हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूँ। एंड गाइज, आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, अगर आपने बिहार का कोई भी एग्ज़ाम भरा के लिए फॉर्म भरा है या फिर भरने वाले हो, तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी हो, तमाम ऐसे एग्ज़ाम्स हैं, तो ऐसे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है बिहार स्पेशल का, बिहार स्पेशल जीके का। तो उसको मैं यहाँ पे उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, जहाँ पे मैं एक कंप्लीट बहुत ही अच्छी किताब घटना चक्र की बिहार कोर फैक्ट को इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पेश कर रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें शॉर्ट में बहुत कम समय में आपको पूरा कंटेंट मिल जाता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है, सब कुछ मिल जाता है। तो इसकी सीरीज़ मैंने बनाई है और 10 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिसमें हमने तमाम बातें जैसे कि बिहार ओवरव्यू, बिहार का सेंसस वगैरह, हिस्ट्री में 3 वीडियो हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न की, ज्योग्राफी में भी 2-3 वीडियो हैं, और एक क्लाइमेट चेंज की वीडियो है, एक पॉलिटी की वीडियो है, बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे करंट में चूँकि मैं कवर कर चुका हूँ तो इसे कवर यहाँ पे नहीं किया जाएगा। टूरिज़्म आज अपलोड हो गया। अब एक और वीडियो बन रहा है, ये है इंपॉर्टेंट स्कीम्स ऑफ बिहार, ये भी अपलोड हो गया, सॉरी। आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार बचा हुआ है और मिसलेनियस बचा हुआ है। इसके बाद तो करंट है। करंट मैंने एक दूसरी बुक से, एडुटेरिया के बुक से कवर करा रखी है, तो आप अगर आप कहोगे तो इसको भी कवर करा दूंगा, कमेंट करोगे तो। चलिए, तो आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार को हम देख लेते हैं। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार, ओके। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें एक बॉक्स की जानकारी हम पढ़ेंगे, उसके बाद ये बेसिकली एक ओवरव्यू देता है कि आप क्या पढ़ने वाले हो, किस बारे में ये सब कुछ रहेगा। तो इसको देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके पॉइंट वाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार को एक ही वीडियो में समाप्त कर लेंगे। सो बिहार का जो कहा गया है, बिहार हैज़ ए रिच कल्चरल हेरिटेज। बिहार का जो है कल्चरल हेरिटेज काफ़ी रिच रहा है। द मेजर थीम्स आर फ्रॉम द मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुइज़्म। जो हमारा थीम है बिहार के कल्चर का, वो हमारे जो है हिंदुइज़्म से लिया गया है, मिथ एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुइज्म से हमने उठाया है। द हिंदू डाइटीज लॉर्ड राम एंड हिज कंसॉर्ट सीता, लॉर्ड शिवा एंड हिज कंसॉर्ट पार्वती आर मेन सब्जेक्ट्स ऑफ फोक पेंटिंग। जो बिहार में फोक पेंटिंग होती है, वो उसकी मेन जो सब्जेक्ट है वो यही लोग भगवान है, राम और राम की कंसॉर्ट सीता, शिव भगवान और उनकी कंसॉर्ट पार्वती, ये लोग मेन थीम है। The land, okay. Bihar is the land of many Buddhist monasteries and it is also known as the land of Buddha. Land of Buddha इसलिए क्योंकि बुद्धा का जो है, ये जो है बुद्धा का यहाँ पे बहुत सारा टाइम बीता है। उनको इनलाइटनमेंट यहीं पे बिहार के बोध गया में, ठीक है, बोधि ट्री के नीचे उनको इनलाइटमेंट मिली है, तो इसलिए इसको लैंड ऑफ बुद्धा कहा जाता है। Whenever we talk about art and culture, जब भी हम आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं, we must emphasis on music and dance also। ठीक है, म्यूजिक एंड डांस पे तो बिल्कुल इम्फेसिस होना ही होना चाहिए, क्योंकि वही तो आपका कल्चर है। लौंडा नृत्य होता है बिहार में, डोमकच होता है, ये सब क्या है, बिहार की कल्चरल हेरिटेज को दिखाता है। वी हैव इनकैप्सुलेटेड सम इम्पॉर्टेंट म्यूजिक एंड डांसेस फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विच आर गिवन बिलो। चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो फेमस सन टेम्पल है, एक एक करके पॉइंट वाइज देखेंगे। पहले डांस एंड म्यूजिक आएगा आगे। सो नंबर 1 पॉइंट है, द फेमस सन टेम्पल ऑफ बिहार दैट इज देव टेम्पल इज सिचुएटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। और ये सवाल ना पूछा जा चुका है, वो चीज़ मैं इम्फेसाइज करता रहूँगा जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है और जिसका पोटेंशियल है आगे भी पूछा जाने का। जैसे कि द फेमस सन टेम्पल ऑफ बिहार दैट इज़ देव टेम्पल इज सिचुएटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे सिचुएटेड है? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। इसके अलावा वर्ल्ड फेमस एक त्यौहार है जो कि बिहार से ओरिजिनेट होता है बट मनाया ईस्टर्न यूपी में भी जाता है और वर्ल्ड में मनाया जाता है। कहीं भी चले जाओगे तो जो बिहारी लोग हैं जो छठ को मानते हैं, छठी मैया को, वो उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, छठ पूजा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ बिहार। दिस फेस्टिवल इज़ डेडिकेटेड टू सन गॉड को जो है डेडिकेटेड है। दिस फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड वंस अ ईयर इन द मंथ ऑफ कार्तिक या फिर नवंबर में कहते हैं।
हालांकि बिहार में छोटकी छठ भी होता है, छोटकी छठ बोलते हैं, तो ऐसा कह देना कि खाली नवंबर में मनाना, ये ठीक बात मुझे नहीं लगा। खैर, मेन जो छठ होता है वो कार्तिक में होता है, यानी कि नवंबर में होता है। एक भाई बहन का जो है एक फेमस फेस्टिवल है जिसे हम कहते हैं बिहार में समा चकेवा। समा चकेवा भाई बहन का जो है ये एक बहुत फेमस फेस्टिवल है बिहार के मैथिली स्पीकिंग लोगों के लिए। इट इज़ अ फेमस फेस्टिवल ऑफ मैथिली स्पीकिंग पीपुल इन बिहार। ये एक फेमस फेस्टिवल है मैथिली जो बोलते हैं बिहार में उनके लिए। दिस फेस्टिवल शोइंग द क्लोज बॉन्ड बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर इज सेलिब्रेटेड विथ बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ नवंबर। समा चकेवा, समा चकेवा। फिर आता है बिहुला। बिहुला जो है एक मेजर फेस्टिवल है ईस्टर्न बिहार का। ईस्टर्न बिहार में आपका जैसे ना इधर आ जाओ चंपारण वगैरह, ठीक है, नहीं इधर अपना बिहुला जो ईस्टर्न बिहार में जाओगे, ये तो वेस्टर्न बिहार हो गया जो चंपारण होगा पता। ईस्टर्न में जाओगे तो उधर आपका पूर्णिया, किशनगंज, ये सब और तमाम डिस्ट्रिक्ट। सो बिहुला इज़ द फेमस फेस्टिवल ऑफ ईस्टर्न बिहार विच इज़ स्पेशली फेमस इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड इन दिस फेस्टिवल पीपुल प्रे टू मनसा देवी। मनसा देवी की पूजा करते हैं फॉर वेलफेयर ऑफ देयर फैमिली, ठीक है, मनसा देवी की। फिर आता है मधुश्रवणी फेस्टिवल। मधुश्रवणी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इंथुजियास्टिकली थ्रू आउट मिथिलांचल रीजन। मिथिलांचल रीजन में ये बहुत ही इंथुजियास्टिकली इसको मनाया जाता है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ श्रवण। श्रवण का मंथ है यानी कि जुलाई से अगस्त के बीच में ये मनाया जाता है। रामनवमी की काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ प्रचलन है। बसंत पंचमी, रामनवमी, शिवरात्रि, रक्षाबंधन जो कि अभी आने वाला भी है, होली, दुर्गा पूजा, दीपावली, ईद, बकरीद, क्रिसमस, सभी चीज़ों को बिहार में बहुत ही इंथुजियास्टिकली मनाया जाता है, ठीक है। तो ये पूजा हो गया। अब बात करें आर्किटेक्चर की, आर्ट की बात करें तो आर्किटेक्चर की ज़रूर बात करेंगे। सो देखिए, एक लार्ज मॉरियन रूम जो है कुम्हारार से जो है जब खुदाई की गई थी तो वहाँ पे पाया गया। पॉसिबली इसको माना जाता है कि ये मौर्यन किंगडम का ये जो है मौर्य एम्पायर का यहाँ पे पैलेस रहा होगा। 80 पिलर्ड पैलेस इसको कहा गया है। चूँकि मेनली ये लकड़ी का बना था तो सर्वाइव नहीं कर पाया, प्रिजर्व नहीं हो पाया, बट था। मौर्यन पिलर इंक्रिप्शंस फाउंड एट दीज 4 प्लेसेस इस्टेब्लिश एट लौरिया नंदनगढ़ जो कि वेस्ट चंपारण में है, लौरिया अरेराज जो कि ईस्ट चंपारण में है, और रामपुरवा जो कि वेस्ट चंपारण में है, बसाड़ जो है वैशाली में है। यहाँ से मॉर्यन पिलर इंक्रिप्शंस हमें मिलते हैं जो कि अगेन आर्किटेक्चर के क्षेत्र में बहुत इम्पॉर्टेंट है। द लायंस फिगर इज़ इनग्रेव्ड ऑन द बसाड़ पिलर। लायंस फिगर जो है वो बसाड़ पिलर पे इनग्रेव किया गया है। एंड ऑन द लौरिया नंदनगढ़ पिलर पे भी है। द नटुआ बुल जो है वो रामपुरवा पिलर पे, नटुआ बुल जो है वो रामपुरवा जो है जो कि पड़ता है वेस्ट चंपारण में, वहाँ पे इनग्रेव्ड है। और ये रामपुरवा का जो बैल है इसे अभी वहाँ से हटा के राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। These are made of grey sandstone. From चुनार and brightly polished, ठीक है। ये ग्रे सैंडस्टोन, चुनार जो है ना, ये यूपी में ये जो है जगह है वहाँ से लाया गया है, ठीक है। चुनार यूपी में पड़ता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ केव्स फॉर आजीवक संप्रदाय, आजीवक सेक्ट बाय अशोका एंड दशरथ। दशरथ जो था अशोक का ग्रैंड सन था, तो इन्होंने आजीवक संप्रदाय के लिए दशरथ और अशोक ने बराबर हिल में केव्स बनवाए थे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ओदंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला, महाविहारा बाय डिफरेंट रूलर्स इन बिहार, ठीक है। विक्रमशिला का धर्मपाल ने किया था, ठीक है। ओदंतपुरी का गोपाल ने किया था। नालंदा का किया था किसने? नालंदा का कुमारगुप्त ने, जो कि गुप्त वंश का शासक था, किया था इस्टेब्लिशमेंट। शेरशाह सूरी का टॉम जो है सासाराम में, ये भी एक मार्वलस जो है ये एक स्ट्रक्चर है। ऑक्टागोनल टॉम है ये। इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि ऑक्टागोनल टॉम है। ऑक्टागोनल का मतलब है कि 8 किनारों का ये टॉम है। इसमें
8 एजेज हैं, 8 एजेज हैं। ऑक्टागोनल टॉम है ये, इन द मिडिल ऑफ ए लेक, एग्जाम्पल ऑफ अफ़गान आर्किटेक्चरल स्टाइल का। ये बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है, अफ़गान आर्किटेक्चरल स्टाइल का बहुत ही प्यारा सा ये एग्जाम्पल है शेरशाह सूरी का टॉम्ब सासाराम में। अब हम बात कर लेते हैं स्कल्पचर की। सो स्टैचू ऑफ यक्षी, यक्षी जो होता है वो फीमेल जो है होता है, और यक्ष जो होता है मेल होता है। तो ये जो यक्षिनी है, यक्षिनी, ठीक है, यक्षिनी जो है ये फीमेल होती है, और दिस इज़ फाउंड एट दीदारगंज, जिसे हम चौरी वाला जो है महिला, मतलब हाथ में चौरी होल्ड करके रखी है, ये मौर्यन पीरियड के समय की है यक्षी, और इसको पटना म्यूजियम में अभी रखा गया। बहुत ही प्यारी ये कला है, कभी देखना इसको, फोटो में भी दिख जाएगा। तो कॉपर स्टैचू ऑफ बुद्धा ऑब्टेन फ्रॉम सुल्तानगंज भागलपुर में कॉपर की स्टैचू बुद्धा की ऑब्टेन की गई है, जो कि 223 सेंटीमीटर हाइट में है। गुप्त पीरियड की ये स्टैचू है, करेंटली प्रिजर्व किया गया। इसको इंडिया से ले जाके अंग्रेज लेके चले गए इसे इंग्लैंड में, बर्मिंघम में, ते अंग्रेज जो है बर्मिंघम लेके चले गए। इसके अलावा मैन्युफैक्चर ऑफ कॉपर एंड ब्रोंज स्टैचू इन पाल पीरियड वाज वेरी फेमस। इट वाज मोस्ट ऑफ द स्कल्पचर्स इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धा और बुद्धिज़्म। ये पाल पीरियड में जो है एक अलग ही इंडस्ट्री सी ये बन गई थी, कॉपर और ब्रोंज की स्टैचू बनाना। धीमन और जो बिट्ठपाल थे, ये जो थे, इन्होंने ब्रोंज स्टैचू बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है। ये 2 नाम रट लो, ये सवाल पूछा जाता है कि वो 2 नाम बताइए, या फिर धीमन या फिर जो है बिट्ठपाल किससे रिलेटेड थे। ये कॉपर इंडस्ट्री से, कॉपर स्टैचू बनाने के लिए फेमस थे, पाल पीरियड को बिलोंग करते थे। वेरियस एनिमल बर्ड मेल फीमेल स्कल्पचर्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम कुम्हरार। ठीक है, कुम्हरार एक पटना में जगह है, वहाँ से खुद खनन के समय बहुत सारे एनिमल बर्ड मेल फीमेल के स्कल्पचर जो है वहाँ से पाए गए हैं। अब हम देखते हैं फोक कल्चर ऑफ बिहार। सो द रीजनल्स फोक सॉन्ग आर एसोसिएटेड विथ वेरियस इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन। सिंपल सी बात है, ये तो फोक से मतलब रिलेटेड बात कह दी। द हिस्टोरिकल बैलेड्स डीलिंग विद द हीरोइक डीड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर वीर कुंवर सिंह हैव ऑल्सो बिन इमोर्टलाइज्ड थ्रू फोक सॉन्ग्स इन प्लेन ट्रैक्ट्स ऑफ बिहार। बिहार में जो है कुंवर सिंह के लिए बहुत सारा फोक सॉन्ग, लोकगीत गाया गया है, उनके लिए बालाड्स जो हैं वो गाए गए हैं। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही मतलब आप समझ लो कि 80 साल का बुजुर्ग थे उस समय, वो 80 साल के बुजुर्ग थे, और इन्होंने अंग्रेज़ों के नाको चने चबवा दिया था। Religiosity is the pivot around which the music and amusement of village folk of Bihar revolve. ठीक है, There are songs like सोहर जो है खासकर महिलाएं जो है गाती हैं, और चाइल्ड बर्थ के समय सोहर गाया जाता है। सुमन गाली के समय गाया जाता है, एसोसिएटेड विथ वेडिंग। सुमन गाली सोहर जो है चाइल्ड बर्थ के समय गाया जाता है, सोहर गाने जाती हैं। सुमन गाली जो है वो वेडिंग के समय गाया जाता है। रोपनी गीत जो है वो सीजन ऑफ सोइंग, पैडी जब बोई जाती है उस समय गाया जाता है रोपनी गीत। कटनी गीत जो है उस जब धान काटा जाता है उस समय गाया जाता है। अब ये सब चीज़ें धीरे धीरे कम हो रही है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं गांव जाता था अपनी दादी के पास, और दादी की दोस्त लोग आती थी, बुजुर्ग महिलाएं, और वो लोग गाती थी गाना, इतना अच्छा लगता था उनको बैठ के सुनना। एक आंगन में बढ़िया सा एक चटाई लगता था, वहाँ पे सभी बैठती थी और बहुत अच्छे अच्छे गाने गाती थी, बहुत मज़ा आता था। और उसमें क्या होता था, एक जैसे वो बोलती थी मेरी दादी, कढ़ाओ ना, ऐसे करके, मतलब कढ़ाना मतलब होता है कि एक को ये स्टार्ट करे, एक को स्टार्ट करते ही सब गाने लगती थी पीछे, बहुत अच्छा लगता था। अब ये ट्रेडिशन, जैसे अब दादी नहीं रही, ट्रेडिशन धीरे धीरे अब मैं देखता हूँ, गाँव जाता हूँ तो अब जो नई लड़कियाँ शादी कर रही हैं, नई जो महिलाएँ हैं मतलब ये हैंड ओवर नहीं हो पा रहा है, ये ट्रेडिशन जाता चला जा रहा है। खैर, देयर इज़ ए ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ फोक सॉन्ग्स स्टार्टेड बाई भिखारी ठाकुर एक बहुत बड़े फोक सिंगर थे और भोजपुरी के क्षेत्र में बहुत महारथी थे। एन आर्टिस्ट फ्रॉम भोजपुर रीजन के थे ये।
In the field of Bhojpuri music and songs, there are notable works done by महेंद्र मिसिर also, महेंद्र मिसिर। इसके अलावा राधा मोहन चौबे, अंजम, लक्ष्मण पाठक, प्रदीप, शारदा सिंह, ये सब बड़े नाम हैं। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि अब जो नए सिंगर आ रहे हैं, गोलू राजा, ये फलाना चिलाना, ऐसे ऐसे, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बट गंदे गाने बहुत आ रहे हैं आजकल। गंदे गाने नहीं आने चाहिए समाज में। जो हमारी रिच ट्रेडिशन थी वो तो बिल्कुल मर सी गई है, और गंदे गंदे गाने जो है आने लग गए हैं, तो ये ठीक नहीं है। इसके अलावा अदर वॉन्डरिंग फोक सिंगर्स इंक्लूड कथक्स who travel in group and performed accompanied by ढोलक, सारंगी, ताम्बुरू, मजीरा वगैरह बजा बजा के करते थे। अब हम बात करें अगर फोक सॉन्ग्स की, तो फोक सॉन्ग्स को लोकगीत कहा जाता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ फोक लिटरेचर एंड वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ फोक सॉन्ग्स इज सेरेमोनियल और संस्कार सॉन्ग्स। ठीक है, सेरेमोनियल या फिर संस्कार सॉन्ग्स जो होते हैं फोक सॉन्ग्स में आते हैं। दीज सॉन्ग्स फॉर्म एन इसेंशियल पार्ट ऑफ रिचुअल्स ऑफ वेरियस सेरेमोनीज, जैसे कि चाइल्ड बर्थ हो गया, उस समय सोहर गाया जाता है। इंटीमेशन यानी कि यज्ञो पविता या फिर जनेऊ हो तब भी गाया जाता है। मैरिज के समय गाया जाता है। ठीक है, बिहारी लोगों को ये पता होगा अच्छे तरीके से। एंड इन सम एरियाज विथ रिचुअल्स ऑफ डेथ के समय भी कुछ गाने गाए जाते हैं, बट ये कम है, मतलब कुछ ही एरिया में। चाइल्ड बर्थ, इनिशिएशन जो कि जनेऊ जिसे कहते हैं, मैरिज एंड अदर सेरेमोनीज आर एक्सेशंस ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड जॉय। क्यों नहीं, ये तो है ही। बच्चा किसी के यहाँ पैदा होता है, जनेऊ होता है किसी का, किसी की शादी होती है, तो बहुत इसे हैप्पीएस्ट मोमेंट्स में माना जाता है। बट ऑन सच ओकेजन्स ग्रेट केयर इज टेकन टू अवॉइड एनी मिसफॉर्चून ऑल्सो। हेंस द सेरेमोनियल सॉन्ग्स एंड रिचुअल्स आर बिलीव टू हैव ए मैजिकल पोटेंसी। कोई ऐसा कुछ गलत ना हो, इसके लिए माना जाता है कि जो गाने होते हैं, सेरेमोनियल सॉन्ग्स गाया जाता है रिचुअल्स के समय में, उसमें मैजिकल जो है पोटेंसी मानी जाती है कि ये कर दोगे तो गलत कुछ भी नहीं होगा। हालांकि होने को हो सकता है, बट है, बिलीफ है तो है। देयर आर सम फोक टेल्स एंड फोक सॉन्ग्स वेयर द इम्पैक्ट ऑफ हिंदू माइथोलॉजी इज क्लियरली सीन एंड देयर आर स्टोरीज ऑफ रामा एंड सीता फ्रॉम रामायणा। इसके अलावा fairs, festivals, मेलाज हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड ए लॉट इन प्रिजर्विंग द फोकलोर। ठीक है, मेला लगता है, अभी भी गांव में चले जाओ, गांव का मेला कितना मज़ा आता है, सब मिस करता है आदमी अब जाके। रामनवमी और जनकपुर मेला जिसे कहते हैं, दे आर ऑल imbued with the immortal saga of Rama and Sita. Pastoral songs from another important element in बिहार फोल्कलोर। अब बात करेंगे जो फोक इंस्ट्रूमेंट हैं वो कौन कौन से हैं। फोक इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, तो सॉन्ग्स, डांसेस, ड्रामाज आर एक्कम्पनीड बाई वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सिवा बगैर कहें तो ये सॉन्ग्स, डांसेस, ड्रामाज वगैरह की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है फोक में, खासकर फोक म्यूजिक में। सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वेरियस काइंड्स आर कॉमन अमंग द वेरियस ट्राइब्स एंड कम्युनिटीज़ इन दिस रीजन। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें आता है ढोल, ढक आता है, ढनाका आता है, मडल आता है, मंदार, मडोल, नगाड़ा, फ्लूट, पुपही कहते हैं जिस सहनाई लाइक होता है, झंझ, क्लैपर, झाल वगैरह जो होता है वो सब। समटाइम्स सी शेप्ड हॉर्न, नरसिंघा ऑल्सो कॉल्ड सकोआ इज़ यूज्ड। तो ये जो है ट्रेडिशनल जो है फोक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसके अलावा तुम्दक, तमक आर टू परक्यूशंस इंस्ट्रूमेंट्स प्लेड टुगेदर। टुंडक और तमक, दे आर टू परक्यूशंस इंस्ट्रूमेंट्स प्लेड टुगेदर। अब हम बात करेंगे द ट्राइबल फोक सॉन्ग ऑफ बिहार। द ट्राइबल फोक सॉन्ग ऑफ बिहार। सो द फोक सॉन्ग्स ऑफ द ट्राइबल्स हैव ए स्ट्रॉन्ग इथिकल बैकग्राउंड। Just as in their dance there is no semblance of bass। ठीक है, the folk songs of the tribals have a strong ethical background. Just as in their dance there is no semblance of bass. In spite of the absence of script, many of the songs have been preserved। अभी तक आ रहा है, preserved है। They have been handed down from generation to generation। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों।
एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हैंड ओवर होना, हैंडेड डाउन होना चीज़ों का, ऐसी जो है कल्चरल चीज़ों का बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें ओल्ड मैन वुमेन जो होती हैं गा के सुनाती हैं और यंगर जनरेशन इसको सीखता है। फिर आता है कर्मा डांस। कर्मा डांस, तो कर्मा डांस जो है, इट इज़ द ट्रेडिशनल कर्मा डांस गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द कर्म ट्री। कर्म ट्री से इसका नाम पड़ा है, विच इट स्टैंड्स फॉर फॉर्च्यून एंड गुड लक। ठीक है, कर्म ट्री क्यों स्टैंडर्ड है, ये है फॉर्च्यून और गुड लक के लिए। द डांस बिगिनस विद द प्लांटिंग ऑफ द ट्री, एक ट्री लगाया जाता है, उसके बाद डांस स्टार्ट किया जाता है, फॉलोड बाई ए सर्कुलर फॉर्मेशन अराउंड इट, एंड इन दिस ग्रुप डांस देर आर यूजुअली एज मेनी मैन एज वुमेन डांसर्स, दोनों मिक्सड रहते हैं। द डांसर्स form two tiered formation and the movements are usually backward and forward, ठीक है, towards and away from each other। तो इस तरीके के डांस को हम कहते हैं, इस तरीके के डांस को कहते हैं कर्मा डांस। अब एक बहुत फेमस डांस है जो कि सवाल भी पूछा जाता है बिहार के एग्ज़ाम में, झिझिया डांस। झिझिया डांस, सो झिझिया इज़ अ प्रेयर डांस दैट ओरिजिनेटेड इन कोसी रीजन ऑफ बिहार। कोसी जो नदी वाला रीजन है, वो वाले रीजन में ये काफ़ी फेमस है। एंड इट इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग ड्रॉट्स, जब सुखाड़ पड़ता है ना, तो झिझिया या झिझिया डांस किया जाता है कि भाई बारिश हो जाए, कहीं बारिश हो जाए। व्हेन द लैंड इज़ ड्राई एंड पास्ट एंड देयर आर नो साइंस ऑफ क्लाउड इन लाइफलेस स्काई, तब ये गाया जाता है और इससे ये मान्यता है कि वर्षा होती है। थ्रू द झिझिया डांस द यंग गर्ल ऑफर देयर प्रेयर्स टू किंग ऑफ गॉड्स लॉर्ड इंद्रा। ठीक है, भगवानों के राजा लॉर्ड इंद्रा को ये जो है अपना प्रेयर जो है डेडिकेट करती हैं, डांस करके दिखाती हैं। द डांसर्स प्रे द लॉर्ड ऑफ रेन्स फॉर लाइफ गिविंग रेन एंड ए गुड क्रॉप। झिझिया डांस कोसी रिवर के आसपास, कोसी रिवर वाले एरिया में। द वर्ड्स ऑफ द सॉन्ग हाली हुली बरसाऊं इंद्र देवता डिपिक्ट द कन्विक्शन एंड डीप डिवोशन ऑफ द डांसर एज दे प्रे टू द देयर लॉर्ड। ठीक है, तो ये हाली हुली मतलब जल्दी जल्दी बरसाओ इंद्र भगवान, इसका कुछ मतलब हुआ। ठीक है, हाली हुली बरसाऊं इंद्र देवता। इसके बाद आता है कजरी सॉन्ग। ठीक है, तो कजरी जो है, कजरी इज ए सॉन्ग ऑफ रेनी सीजन। कजरी जो है इट इज़ ए सॉन्ग ऑफ रेनी सीजन एंड द पॉपुलर मेलोडियस ट्यून ऑफ कजरी सॉन्ग्स प्रोड्यूस ए स्वीट सेंसेशन इन बॉडी। ठीक है, एंड इट इज़ हर्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ श्रवण मंथ विथ रिदमेटिक नोट ऑफ रेन्स। फिर आता है झूमर डांस। झूमर इज ए ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ बिहार विच इज़ परफॉर्म्ड बाई रूरल वुमेन्स। जो गांव की महिलाएं होती हैं वो इसको परफॉर्म करती हैं। एंड देयर इज़ नो फिक्स्ड सीजन फॉर दिस ब्यूटीफुल डांस फॉर्म। ऐसा नहीं है कोई सीजन है कि बारिश में इसको डांस किया जाएगा, गर्मी में किया जाएगा, ऐसा कोई भी सीजन नहीं है, किसी भी सीजन में हो सकता है। एंड इट इज़ ए डांस विच इज़ परफॉर्म्ड एट ऑल टाइम्स। Spring descends on earth with the beauty and spread joy and happiness all around। झूमर डांस। फिर आता है माघी झूमर डांस। अब इसमें देखो जो है माघी झूमर डांस है, इट इज़ यूजुअली प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ड्यूएट मतलब कि दो लोग मिलके करते हैं। ड्यूएट मतलब मेल फीमेल मिलके, वेयर मेल एंड फीमेल डांसर प्ले द रोल ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ माघी झूमर डांस में। ठीक है, दे डांस इन यूनिशन expressing their desires and aspirations. The wife asks her husband for good cloth and beautiful ornament। ये भी एक प्यारा सा डांस है। ठीक है, भाई मुझे अच्छे कपड़े दिला दो, बहुत गहने दिला दो, ये सब। The husband promises to give her everything she desires and this vibrant folk dance is performed to the accompaniment of melodious music। फिर आता है जाट जाटिन, जो कि अगेन एग्ज़ाम का फेमस ये है। ठीक है, जाट जाटिन। तो जाट जाटिन जो है इट इज़ मोस्ट पॉपुलर फोक डांस ऑफ नॉर्थ बिहार, स्पेशली मिथिला रीजन और कोसी रीजन का है। ठीक है, मिथिला रीजन और कोसी रीजन का है। एंड इट इज़ परफॉर्म्ड बाय ए पेयर ऑफ मैन एंड वुमन, जाट जाटिन। मैन गोज टू फार ऑफ प्लेस टू अर्न लिवलीहुड और जाट जाटिन इज़ द फोक डांस ऑफ द सेम इमिग्रेंट हस्बैंड अकम्पनीड बाई हिज स्पाउस। ठीक है, ये बताता है कि कैसे एक आदमी जो दूर जाता है अपनी स्त्री, अपनी स्पाउस, अपनी वाइफ के साथ,
तो वो कैसे जो है वो उसका जो है उसी को दिखाया जाता है जाट जाटिन डांस में। अपार्ट फ्रॉम पॉवर्टी एंड सॉरो दिस डांस रिफ्लेक्ट्स ए रेनबो ऑफ द स्वीट एंड टेंडर क्वेरल एज वेल एज सम कंप्लेन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये भी जो है वो वैसा वाला कंप्लेन नहीं, बिल्कुल झगड़ गए, प्यारा सा जो कंप्लेन है, छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं ये दिखाई जाती हैं इसमें हस्बैंड वाइफ की। द फोक मॉक्स टू कम्फर्ट द हर्डलेस ऑफ लाइफ विथ ए स्माइल। द हेडलाइंस ऑफ लिरिक्स इज टिकवा जब जब मोगलियोन रे जटवा, टिकवा काहे ना लावे ले रे। ठीक है टिकवा जब जब मोगलियोन रे जटवा, टिकवा काहे ना लावे ले। इसका मतलब है कि जब जब मैं टीका मांगती हूँ, मोगलियन का मतलब होता है जटवा, मतलब उस अपने हस्बैंड को कह रही है टिकवा काहे ना लावे ले रे, इसका मतलब है कि टीका क्यों नहीं लाते हो। तो ये जो है एक प्यारा सा अगेन जाट जाटिन। कहते हैं झुमरी। झुमरी जो है, झुमरी इज अ फोक डांस फ्रॉम मिथिलांचल रीजन। ठीक है, झुमरी जो है एक फोक डांस है फ्रॉम मिथिलांचल रीजन। आफ्टर द मंथ ऑफ अश्विन कम्स कार्तिक विथ इट्स क्लियर स्काइज। ठीक है, सो ऑन द फुल मून नाइट ऑफ कार्तिक द यंग मेडन्स ऑफ विलेज सिंग डांस टू सेलिब्रेट द टर्न ऑफ द सीजन। द वर्ड्स ऑफ झुमरी सॉन्ग कार्तिक मास ना अकसे बदरी एंड द ग्रेसफुल मूवमेंट्स ऑफ द डांस कास्ट ए स्पेल ऑन द ऑडियंस। तो झुमरी जो है ये हो गया। कहता है सोहर खिलावना इज अ डांस परफॉर्म बाई वुमेन टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ चाइल्ड। सोहर चाइल्ड बर्थ के समय ही होता है। इन इंडिया द अराइवल ऑफ न्यू बॉर्न इज सेलिब्रेटेड विथ ट्रेडिशनल रिचुअल्स। सोहर गा के इसको मनाया जाता है। द चाइल्ड रिसीव्स blessings from family members, neighbors as well as well wishers. Through the Sohar songs, the women compare the newborn to Lord Rama and Lord Krishna. Popular Hindu gods हैं ये दोनों, और embodiments of virtues के द्वारा इसको दिखाया जाता है। फिर आता है चैता। चैता जो है, चैता सॉन्ग्स होते हैं। चैता सॉन्ग्स एज नेम सजेस्ट आर संग इन द मंथ ऑफ चैत्रा। ठीक है, चैत के मौसम में गाया जाता है, मंथ में गाया जाता है। व्हेन फ्लावर्स अपीयर इन द मस्टार्ड प्लांट्स मेन सिंग दिस रोमांटिक सॉन्ग। तो ये आदमी गाते हैं, महिलाएं नहीं गाती हैं इसको। तो अगला जो डांस है वो है नचनी। सो नचनी डांस विथ हर रसिक और मेल पार्टनर। ठीक है, नचनी डांसेस विथ हर रसिक और मेल पार्टनर टू द सिंगिंग एंड क्लैपिंग ऑफ मेल accompanists. नचनी डांसेस आर प्रेजेंटेड एट वेरियस फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेजन्स में भी इसे पेश किया जाता है। द नचनी इज़ नॉट ओनली द डांसर बट ऑल्सो द सिंगर। नचनी जो है सिर्फ डांसर नहीं है, सिंगर भी है। द accompanying म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड नगाड़ा, सेनाई एंड हारमोनियम। नगाड़ा, सेनाई एंड हारमोनियम। फिर आता है नटुआ। So the Natua dance begins with an item called Natua Kachal. Natua dance जो है it begins with an item called Natua Kachal, and in this duet performance the accompanying musical instruments include the nagada, dhol and senai. The costumes worn by the dancers are the costumes worn by the dancers are indigenous and attractive Natua में। अब हम बात करें आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें, सो द स्टेट ऑफ बिहार इज़ रिच इन इट्स आर्ट एंड क्राफ्ट्स विच इज़ क्वाइट एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज़ होम टू सम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट पेंटिंग्स इंक्लूडिंग फेमस मधुबनी पेंटिंग, जो कि वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, जापान वगैरह में बहुत फॉलो किया जाता है इसको। एंड मिनिएचर पेंटिंग भी काफ़ी यहाँ पे फेमस हुआ, डन ऑन द पेपर एंड लीव्स। ठीक है, वॉल डेकोरेशंस, पैच वर्क हुआ है बिहार में बहुत ज़्यादा, आज भी होता है। एप्लीक वर्क होता है, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं। सो मिथिला विच इज़ अ रीजन सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ बिहार इज़ द प्लेस वेयर मधुबनी पेंटिंग्स आर बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड। ठीक है, मिथिला से ही ओरिजिनेट हुआ है मधुबनी पेंटिंग। एंड दीज पेंटिंग्स आर बिहार्स मोस्ट यूनिक फोक आर्ट डन ऑन ईदर पेपर या फिर कैनवस पे
वुमेन, खासकर इसमें क्या है, वुमेन जो है इसको बनाती हैं, महिलाएं बनाती हैं, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग्स को। मधुबनी पेंटिंग की स्पेसिफिक बात करें, सो मधुबनी पेंटिंग दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिथिला पेंटिंग इज़ अ ट्रेडिशनल फोक आर्ट ऑफ बिहार विच हैज़ सक्सीडेड इन क्रिएटिंग ए प्लेस ग्लोबली इसका जगह है, ठीक है, इस पार्टिकुलर आर्ट का, इस पेंटिंग का। वही अगर बात करें, Madhubani painting has been done traditionally by women of villages around the present town of Madhubani and other areas of Mithila region of Bihar, ठीक है। इसके अलावा the painting was traditionally done on freshly plastered mud wall of huts, but now it is also done on cloth, कपड़े पे भी होता है, हैंडमेड पेपर पे होता है, कैनवास पे भी होता है। The colors used are derived from plants, ठीक है, द कलर्स यूज्ड आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। फिर आता है मंजूसा आर्ट। मंजूसा आर्ट की बात करें, सो मंजूसा आर्ट इज़ बिलीव टू बी द ओनली आर्ट फॉर्म इन द हिस्ट्री ऑफ आर्ट फॉर्म इन इंडिया विच हैज़ अ सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ a story and is displayed in a series, मंजूसा आर्ट। and this is also called a scroll painting. This is also called a scroll painting. मंजूसा आर्ट इज़ ए फोक आर्ट ऑफ भागलपुर बिहार, ठीक है, भागलपुर बिहार का ये फोक आर्ट है, एंड हैज़ बिन डेटेड बैक टू 7th सेंचुरी। तो ये पूछा जाता है कि मंजूसा आर्ट कहाँ का है, तो ये भागलपुर बिहार का है, 7वीं सेंचुरी से चला आ रहा है। सो द नेम मंजूसा इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ एन इलेबोरेट स्टोरी, a goddess and also a festival celebrated in Bhagalpur. The Sanskrit word manjusa का मतलब होता है, it means a box, and manjusas are temple shaped boxes made of bamboos, jute, straw and paper inside which the devotees keep their ceremonial materials, ठीक है। आता है पटना कलम। सो पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है, जिसे पटना कलम भी कहते हैं, पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग एक यूनिक पेंटिंग है, मुग़लों के समय ये डेवलप हुई थी। पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग और पटना कलम और कंपनी पेंटिंग भी इसे कहा जाता है, इज़ अ स्टाइल ऑफ इंडियन पेंटिंग विच एग्जिस्टेड इन बिहार इंडिया इन 18th and 19th century. So Patna Kalam caught the connoisseur eye for its clear stylistic difference and unusual use of watercolors. For the first time, there was a rich coherence between realism and visual perspective. मतलब रियलिटी को काफ़ी ज़्यादा जो है इसने प्रमोट किया है, दिखाया है, विजुअल पर्सपेक्टिव को भी इसने काफ़ी दिखाया है। दिस स्टाइल कंबाइंड एलिमेंट्स ऑफ मुग़ल एंड ब्रिटिश स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग सो वेल, ठीक है। इसमें क्या है, मुग़लों का भी स्टाइल इसमें है और ब्रिटिश स्टाइल भी इसमें कंबाइंड है, पटना कलम बनता है। दैट इट वाज कॉल्ड द फेरिंगी कलम भी इसे, वाइट मैन आर्ट भी इसे बोला गया। द पेंटिंग्स वेर डन ऑन सर्फेसेस एज डाइवर्स एज पेपर पे भी ये किया जाता है, माइका पे किया जाता है, एंड इवन आइवरी डिस्केटिस पे भी इसको दिखाया गया, दैट वेर यूज एज ब्रूचेज की तरह से जिसको दिखाया गया। दैट इट वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है, वर्ल्ड का पहला इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग भी है, which dealt exclusively with the commoner and his lifestyle also helped Patna Kalam paintings gain popularity. मतलब ये कोई राजा महाराजा की पेंटिंग नहीं, कॉमन मैन की ये पेंटिंग, ठीक है, आम चीज़ें दिखाई जाती हैं, बिल्कुल जो लाइफ में होती हैं आम चीज़ें उसको दिखाई जाती हैं। अब आता है टिकुली आर्ट। Having its origin in Patna city, the craft which is Tikuli art, which is believed to be around 800 years old, it involved melting glass, adding traces pattern in natural colors, and thereafter embellishing it with gold foil to create tikuli, या फिर जिसे हम बिंदी भी कहते हैं, which is worn by married Indian women on their forehead, ठीक है। टिकुली जो है, बिंदी जो है कॉन्सेप्ट, ये बिहार का स्पेशल आर्ट है, 800 साल पुराना है। अब आता है बम्बू एंड केन crafts. So the bamboo and cane crafts of Bihar have a rich historical past, ठीक है। Bamboo and cane craft of Bihar have rich historical past, that is
amalgamated with the preferences of modern urban people. ठीक है, it has been amalgamated with the preferences of the modern urban people. As Bihar is affluent in the tradition of powerful dynasties like मगध यहाँ पे है, ठीक है, बिहार में मगध महाजनपद है, मौर्यन एम्पायर हुआ करता था इसी मगध महाजनपद में, गुप्त एम्पायर भी रूल किया है. द आर्टिशंस हैड रिसीव्ड इनकरेजमेंट फ्रॉम देम, यहाँ के राजाओं ने संरक्षण दिया है, इनकरेजमेंट दिया है. तो इन्होंने जो है बॉम्बू और केन क्राफ्ट को काफ़ी ऊपर ले जाने में मदद की है. विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी द बॉम्बू एंड केन क्राफ्ट ऑफ बिहार हैज़ फ्लोरिस्ड. इसके बाद आता है पॉइंट, एज द टाइम precedes the tradition of the past and style of modern age have developed the cult of the bamboo and cane crafts in Bihar. This has also led to improvements of products at high grade with subtle changes. ठीक है, this has also led to the improvements of products at high grade with subtle changes. And the bamboo and cane crafts of Bihar, अगर bamboo और cane craft बिहार की बात करें, so these have unique features that carry intrinsic beauties. ठीक है, these have unique feature that carry intrinsic beauties and great creativeness offered by local artisans. इसमें काफ़ी मदद किया है. Initiated in prehistoric age, the bamboo and cane crafts of Bihar comprise utility items like baskets, ठीक है, household wares, woven mats, furniture and cane products like cane furniture and other decorative objects also. The majority of artisans are tribal people of Bihar who etch out the lifeless bamboo and canes with dexterity and turn them into exquisite art pieces that are of great value. ठीक है, इन लाइफलेस बम्बू और केन्स को इन्होंने इतने तरीके से सजा दिया है कि ये ग्रेट वैल्यू की हो जाती है. अब आता है मेटल क्राफ्ट. सो ब्रास और बेल मेटल जो है इस आर्ट का जो है 300 साल पुराना ओरिजिन है बिहार में. एंड इट इज़ पॉपुलर फॉर डेकोरेटिव आइटम लाइक जैसे मूर्तियाँ हो गई गॉड गॉडेस की, ठीक है, स्टैचूज़, मूर्तियाँ, डेली यूटिलिटी के आइटम भी मेटल क्राफ्ट से बनाए जाते हैं. बेल मेटल जो होता है ये मिक्सचर होता है कॉपर और टिन का. ठीक है, बेल मेटल जो होता है ये कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है. वैक्स एंड वुड which are essentially needed for these forest based metal craft are naturally available in abundance in tribal areas of Bihar. एक आपने टेक्नोलॉजी सुनी होगी वैक्स लॉस्ट टेक्नोलॉजी. उसमें क्या होता था कि एक वैक्स से कोई जो भी शेप देना है वो शेप पहले दे देते थे. जो भी मूर्ति बनानी है, सपोज़ कि भगवान शिव की मूर्ति बनानी है तो वैक्स से बना देंगे, उसमें फिर मिट्टी का एक लेप चढ़ा देंगे. ठीक है, मिट्टी का एक अच्छा खासा मोटा लेयर चढ़ा देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, आग से दिखा के उसको पिघला देंगे तो वैक्स जो है नीचे छेद कर देते थे, वो छेद से वैक्स निकल गया. अब क्या करेंगे कि इसमें फिर से जो है उसी छेद से मेटल डाल दिया जाता था तो शेप जो है वो निकल जाता था. दैट इज़ कॉल्ड वैक्स लॉस्ट, जो एक टेक्निक हुआ करता था. तो ये बिहार में शुरू से पहले से ही ट्राइबल एरिया में ये आसानी से मिल जाता था. एंड द क्राफ्ट रिसीव्ड पैटर्नेज फ्रॉम रॉयल फैमिलीज हु यूज्ड टू पे द आर्टिसन टू मेक आइडल्स. फिर आता है सिक्की क्राफ्ट. क्राफ्टिंग प्रोडक्ट्स मेनली वेरियस फॉर्म ऑफ यूटिलिटेरियन कंटेनर्स वगैरह जैसे हो गया, फिगरीन ऑफ गॉड गॉडेस हो गया, एंड टॉयज़, खिलौने वगैरह यूजिंग सिक्की ग्रास बिहार में बहुत फेमस है. were an integral part of living heritage of women of northern part of Bihar which used to be known as मिथिला में ये सिक्की क्राफ्ट जो है काफ़ी फेमस रहा है. तो ये सवाल भी बनता है कि सिक्की क्राफ्ट बिहार के किस रीजन में काफ़ी फेमस रहा है, तो ये बिहार के मिथिला रीजन में ये काफ़ी फेमस रहा है. This used to be one of the 5 form of handcrafts that a lady was supposed to be expert in. This used to be one of the 5 form of handcraft that a lady was supposed to be expert in. मतलब पहले की शादियाँ भी होती थी तो उसमें देखा जाता था कि लेडीज़ को जो है ये क्राफ्ट आता था कि नहीं, जैसे कि इसमें सिक्की ग्रास से कुछ बनाना आता है कि नहीं, तो पहले के ज़माने में ही वो करते थे. नेमली इसमें एक पेंटिंग होता था कि देखा जाता था कि भाई पेंटिंग किसी
लेडी को आता है कि नहीं। दिस आर्ट फॉर्म हैज़ बिकम फेमस एज मधुबनी एंड मिथिला पेंटिंग। इसके अलावा एम्ब्रॉयडरी, जो सिलाई कढ़ाई जो काम है ना, कढ़ाई स्पेशली एम्ब्रॉयडरी, जिसे सुजनी क्राफ्ट के तौर पे बिहार में जाना जाता है। इसके अलावा एम्ब्रॉयडरी एक और है जो कि कसीदा जो काटा जाता है वो, पेपियर मैच क्राफ्ट एंड सिक्की ग्रास वर्क, ये सब इसमें शामिल है। बिफोर मैरिज ए गर्ल्स स्किल इन दीज 5 crafts used to raise her demand as bride in the village, and products made in these 5 crafts was to go as part of the dowry from the girls side। तो ये आज भी, अब तो खैर नहीं रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ट्रेडिशनल जगहों पे ये एज ए डॉरी के तरीके पे हाथ से बनाई हुई चीज़ें आती हैं। पेपियर मैच की बात करें, सो पेपियर मैच इज़ एन एंशियंट क्राफ्ट ऑफ बिहार दैट वाज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मास्क फॉर different dance forms. It is a construction material made from a paper pulp, newspaper or waste paper, multani mitti, methi powder for fragrance and protection from insects, and adhesive made from water and wheat flour is used for the paper match craft। कहता है स्टोन कार्विंग जिसे हम पत्थर काटी भी कहते हैं, ठीक है, पत्थर कटी। सो द ट्रेडिशन ऑफ द स्टोन craft of Bihar dates back to the ancient eras, and it had reached its zenith during the Mauryan period, as the dynasty was characterized by its craftsmanship। The Patthar Katti region of Atri in Gaya, is one of the major center of stone craft in Bihar। Other centers are located in Nalanda and Patna। The stone craft of Bihar demonstrates some huge statues of great sage, जैसे बुद्धा, that are basically found in the neighboring places of Gaya। Including these, various stupas and monasteries stand as great examples of excellent artistic quality of artisans of Bihar। बिहार के आर्टिसंस ने स्टोन क्राफ्ट जो है बहुत ऊपर इसको लेके गए हैं। द स्टोन क्राफ्ट ऑफ बिहार फॉलोज द ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ पॉलिशिंग, जिसमें चमकाया जाता है उसको, विच इज़ प्रैक्टिस्ड एट पत्थर कट्टी इन गया डिस्ट्रिक्ट में। तो स्टोन क्राफ्ट सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ है? गया डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि पहाड़ भी उधर ही है। द अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूज वेराइटी ऑफ स्टोन्स विथ एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेक्सटेरस आर्टिसंस हैज़ बिन रीजन्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टोन क्राफ्ट इन बिहार। कहते हैं पॉटरी एंड सेरामिक्स, बिहार में पॉटरी और सेरामिक्स का भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है। सो पॉटरी एंड सेरामिक्स हैव बीन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन कल्चर ऑफ फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। आज से नहीं, आपने NBPW की बात देखी होगी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जिसे कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे हैं, ठीक है, रेड ग्रे वेयर्स, ऐसे बहुत सारी आपने सुनी होंगी। तो ये 1000 ईयर्स पहले से ही ये चली आ रही है, हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट है। From prehistoric storage jars to tiles on space shuttles, ठीक है, pottery and ceramics have played a key role in innumerable human endeavors। In art history, ceramics art mean art objects such as figures, tiles, tableware made from clay and other raw materials by process of pottery, ठीक है, ceramics बनाया जाता है। Some ceramic products are regarded as fine art, while others are regarded as decorative, industrial or applied art objects, ठीक है, or as artifacts in archaeology। They may be made by one individual or in a factory where a group of people design, make, decorate the ware। Decorative ceramics are sometimes called art pottery के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं वुड कार्विंग फ्रॉम टाइम इमेमोरियल बिहार हैड ए हिस्ट्री ऑफ वुडन क्राफ्ट विच कंसिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वुडन फर्नीचर एंड टॉयज़, ठीक है। बिहार में वुडन फर्नीचर और टॉयज़ भी खूब बनाया जाता है। राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ मौर्यन एंड मोस्ट पर्टिकुलरली फ्रॉम द टाइम ऑफ अशोका, right from the time of Mauryan and the most particularly from the time of Ashoka, it has remained high on a scale
इन टर्म्स ऑफ आर्टिस्टिक ब्यूटीज़, ठीक है, क्रिएटिविटी, ड्यूरेबिलिटी एंड चीप प्राइस का ये रहा है। ड्यूरिंग अशोका के रेन में ब्यूटीफुल रॉयल थ्रोन, रॉयल गेट्स, डोर्स, पैनल्स ऑफ टेम्पल्स वेर मैन्युफैक्चर्ड बाई वुड आर्टिस्ट ऑफ बिहार। वैसे भी कहा जाता है कि मॉडर्न पीरियड में ज़्यादातर चीज़ें वुड की ही बनाई जाती थी, इसलिए इनका जो है प्रिजर्वेशन नहीं हो पाया, वुड सड़ जाता है ना जल्दी। दिस एंशियंट आर्ट हैज़ नॉट ओनली बीन प्रिजर्व्ड बट ऑल्सो हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मीन्स ऑफ लिवलीहुड बाई artist of Bihar, which is one of the few places where wood carving work is still in practice. फिर है टेक्सटाइल, खासकर सुजीनी एम्ब्रॉयडरी का टेक्सटाइल जो है, कपड़ा जो होता है, तो सुजानी जिसे कहते हैं, सुजानी या फिर सुजीनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ कन्वेंशनल आर्ट एंड क्राफ्ट प्रिवेलिंग इन बिहार। इट इज़ ट्रेडिशनल क्वाइट मेड, क्विल्ट मेड, रजाई टाइप का होता है, ट्रेडिशनल रजाई होता है, मेड इन रूरल एरियाज ऑफ that state. The art has been preserved in remote villages by women who prepare articles of great aesthetic value, जो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, primarily meant for household use। क्यों? तो household use के लिए बनाया जाता था, and created with the simplest of stitches with readily available fabrics and at times well worn pieces of cloths। सुजनी बनाया जाता है, ठीक है, सुजनी जिसे हम लेवा भी कहते हैं कभी कभी। द सुजनी वर्क आर ग्रेटली जनरली क्राफ्टेड बाई वुमेन इन देयर फ्री टाइम एट होम। तो ये हो गई हमारी आर्ट एंड कल्चर पूरी कंप्लीट। अब आएगा मिसलेनियस, जिसे हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। 11 पेज का होगा ये मिसलेनियस, ठीक है, अगले पेज में कवर कर लेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।